पुराने जमाने का बडका तोला नाम का गांव, जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे, चिराग बुझ जाते थे और लोगों की सांसें भी धीमी हो जाती थीं, क्योंकि यहाँ एक ही डर था, डायन। कई महीनों से छोटे छोटे बच्चे अचानक गायब हो रहे थे। कोई चीख, कोई निशान, कोई लाश, कुछ नहीं मिलता था। बस मिट्टी में छोटे छोटे नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने जिंदा खींच लिया हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी जो काला तांत्रिक विद्या सीखते सीखते दायन बन गई थी। वो अमर होना चाहती थी, लेकिन अमरता का एक ही तरीका था, 12 बच्चों की बलि। कहा जाता था कि उसने पहले भी ये अनुष्ठान शुरू किया था, पर गांव के पुरखों ने उसे जलाकर मार दिया था। लेकिन दायन मरी नहीं थी, सिर्फ राख बनकर जंगल में बिखर गई थी। और अब उसने खुद को फिर से जोड़ लिया था और बलि का अनुष्ठान दोबारा शुरू कर दिया था। गांव में अब तक 6 बच्चे गायब थे, और उस रात जब 7वां बच्चा अचानक हवा में गायब हुआ, पूरे गांव में मातम छा गया। इसी बीच गांव का एकमात्र विद्वान पंडित शिवकेश वापस लौटा। सालों पहले वो दायन से भिड़ चुका था और उसे लगा था कि उसने उस अभिशाप को खत्म कर दिया है। पर जब उसे पता चला कि वही दायन लौट आई है और बच्चों की बलि ले ली है, उसने शपथ ली कि इस बार वो उसे हमेशा के लिए मिटा देगा। पंडित ने गांव वालों को बिठाकर बताया कि दायन अमर होने के लिए 12 दूध दांत वाले बच्चों का खून एकत्र करती है। हर बलि के बाद वो बच्चों की आत्माएं एक पुराना पीपल वृक्ष के नीचे कैद करती है। अमावस की रात जब चांद बिल्कुल गायब होता है, वो उन 12 आत्माओं से एक मंत्र पूरा कर अमर हो जाती है। लेकिन इस बार पंडित शिवकेश ने ठान लिया था कि ये रात डायन की नहीं होगी। अमावस में सिर्फ 3 रातें बची थीं। गांव में एक भयपूर्ण सन्नाटा फैल गया। माएँ अपने बच्चों को बाहों में छिपाकर रखतीं। मर्दों ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया। पर दायन की चालाकी इंसानों से कहीं ज्यादा तीखी थी। वो आवाज़ें बदल लेती थी, कभी बच्चे की हंसी बन जाती, कभी किसी के घरवाले की पुकार, और धीरे धीरे एक और बच्चा गायब हो गया। बलि की संख्या अब 11 पहुंची। तभी पंडित शिवकेश को पता चला कि आखिरी बच्चा जिसे दायन जाती है, वो उसी का अपना बेटा है जो सालों पहले गायब हुआ था। उसे लगा था कि उसका बेटा मर चुका है, पर सच्चाई ये थी कि दायन ने उसे पीपल की जड़ों में बांधकर जिंदा रखा था। उसकी आत्मा को अनुष्ठान के लिए कैद कर लिया था। अगली रात पंडित और कुछ बहादुर गांव वाले हथियार लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में अजीब बदबू थी, जली हुई हड्डियों की। धूल जमीन से ऊपर उठ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उस जगह खोदा हो। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, एक ठंडी हवा ने सबको घेर लिया। मिट्टी अपने आप फटने लगी और काली छाया, लंबे बालों और चमकती लाल आंखों वाली दायन मिट्टी से बाहर उठी। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ, आधा जला हुआ था, जैसे वो सदियों से मौत और जिंदा रहने के बीच अटकी हो। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी, जिसमें नफरत भी थी और एक भयानक भूख भी। उसके सामने छोटी सी बाली की वेदी थी, उस पर 11 मिट्टी के चेहरे, हर चेहरा एक बच्चा जिसकी बलि हो चुकी थी, और एक खाली जगह अंतिम बलि के लिए। दायन ने बच्चों की आत्माओं को बुलाया। 11 छोटे कंकाल उसके पास खड़े हो गए, उनके मुंह बंद और आंखें खाली। वे भूले बिसरे गीत में कुछ बुदबुदा रहे थे। पंडित ने अपने मंत्र शुरू किए। जमीन कांपने लगी, पीपल के पत्ते अचानक खून की तरह लाल होने लगे। आसमान से काले बादल नीचे गिरते दिखे। दायन ने पंडित के मंत्रों को रोकने के लिए भयंकर आकृतियां पैदा कर दी। कई गांव वाले वहीं डर के मारे गिर पड़े। किसी को पेड़ की जड़ खींच ले गई, किसी को हवा में उठाकर पटक दिया गया। पंडित अकेले खड़ा रह गया। दायन सीधे उस पर झपटी। उसके नाखूनों ने पंडित के कंधे को चीर दिया। पंडित जमीन पर गिर पड़ा। दायन ने अपने जलते हुए हाथ से पंडित का खून लेने की कोशिश की, क्योंकि आखिरी प्रक्रिया के लिए पंडित वंश का रक्त जरूरी था। पर उसी क्षण पंडित ने धरती पर पड़ा रुद्राक्ष का टुकड़ा उठा लिया। उसने उसे अपनी आखिरी शक्ति से दायन की आंखों पर दे मारा। दायन आग की तरह भड़कने लगी, बच्चों की आत्माएं चीखने लगी, पीपल का पेड़ कांपने लगा। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। जंगल में भयंकर गर्जन होने लगा। दायन का शरीर पहले फटा, फिर काला पड़ा और अंत में राख बनकर जमीन पर बिखर गया। पीपल के नीचे कैद 11 बच्चों की आत्माएं मुक्त हो गईं और अंतिम
पंडित का बेटा धीरे धीरे रोशनी बनकर आसमान की ओर उठ गया। जंगल शांत हो गया, दायन का अंत हो चुका था। लेकिन कहते हैं, उस अमावस की रात के बाद पीपल के पेड़ के नीचे कभी कभी हल्की बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जैसे वो आज भी खेल रहे हों या शायद किसी नई दायन के इंतजार में हों।